तो अभी हम लोग आए हैं चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब दक्षिण भारत की यात्रा में आए तो यहाँ श्रीरंगम में रुके। तो जहाँ पर रुके थे वो ये स्थान है, चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर रुके। तो 24 वर्ष चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर में रहे। 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे और 6 वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा और उसमें उत्तर भारत वृंदावन की यात्रा किया। तो सबसे अधिक रहे नवद्वीप में, उसके बाद रहे जगन्नाथपुरी में और उसके बाद रहे श्रीरंगम में, सबसे मैक्सिमम टाइम। तो तीसरा स्थान है चैतन्य महाप्रभु का जहाँ सबसे अधिक समय उन्होंने यहाँ पर बिताया। और यहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के विग्रह हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से कार्य किया था। तो वो विग्रह अंदर है, अभी हमें समय मतलब मंदिर बंद है तो देख नहीं पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए वो संक्षिप्त में देखते हैं। तो ये चैतन्य चरितामृत है, मध्य लीला 9वां अध्याय, उसमें कुछ श्लोक हैं। पाप नाशने विष्णु कैला दर्शन, श्रीरंग क्षेत्र तवे कैला गमन। तो पाप नाशन क्षेत्र है यहाँ तिरुपति के पास में, चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए, उसके पश्चात श्रीरंगम क्षेत्र में आए। कावीरेत स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणीति करी मानिला करतार्थ। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु आए तो कावेरी में स्नान किया। कावेरी में स्नान करने के बाद रंगनाथ जी के दर्शन किए और अपने आप को कृतार्थ माना। कृतार्थ मतलब ग्रेटफुल। जो ग्रेटफुल नहीं है वो ग्रेटफुल है ना। जो कृतार्थ नहीं है वो क्या है, सबसे बड़ा मूर्ख है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, अपने आप को भाग्यशाली माना, कृतार्थ माना कि मुझे रंगनाथ जी के दर्शन करने का अवसर मिला। प्रेमावेशे कैला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार हैला सब लोके रमान। तो चैतन्य महाप्रभु आए, मंदिर के अंदर बहुत हैवी कीर्तन किया चैतन्य महाप्रभु ने। और जो साउथ इंडियन श्री वैष्णव थे और आसपास के लोग थे सबको उन्होंने साथ में ले लिया। श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम, प्रभु निमंत्रण कैला करिया सम्मान। तो वेंकट भट्ट नाम के एक श्री वैष्णव थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो वेंकट भट्ट जो है वो गोपाल भट्ट के क्या है, पिता हैं। बाद में जो आगे चल के गोपाल भट्ट गोस्वामी बनते हैं। और वेंकट भट्ट के एक भाई हैं जिनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती, जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आगे चल के संन्यास लेते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती का भी प्राकट्य स्थल ये है और गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी प्राकट्य स्थल ये श्रीरंगम है। तो हम देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है ये गौड़ीय वैष्णव के लिए। निज घर लाना कैला पाद प्रक्षालना, से जले लाना कैला सावन से भक्षाना। तो चैतन्य महाप्रभु आए, उनका पाद प्रक्षालन किया और पाद प्रक्षालन वेंकट भट्ट ने अपने पूरे परिवार को बांटा। और उसमें कौन थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी। भिक्षा करना किछु कैला कैला निवेदन, चातुर्मास आसी प्रभु कैला उपासना। तो वेंकट भट्ट ने उनके सामने एक निवेदन रखा कि देखिए चतुर्मास आ रहा है महाप्रभु, तो चतुर्मास में आप यहीं पर हमारे घर में रुकिए, श्रीरंग क्षेत्र में हमारे यहाँ पर रुकिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। चतुर्मास कृपा करी रहा मोर घारे, कृष्ण कथा कही कृपा उद्धारे हमारे। सिंपल बंगाली कि चतुर्मास में कृपा करके यहाँ पे रहिए और हम कृष्ण कथा पे चर्चा किया करेंगे और हमारे घर का आप उद्धार कीजिए। तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संग गुनाइला सुखी चारी माँ से। तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में रहे। तो जो सामने जो घर है वो वेंकट भट्ट के वो हैं, वंशज हैं, अभी भी वहाँ पर है। पिछली बार जब आए थे तो वो अपने घर भी ले गए थे, उन्होंने दर्शन भी कराए थे। फिर और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु का क्या नियम था, कावेरी में स्नान करना और रंगनाथ जी के दर्शन करना। तो अभी तक हमने कावेरी में स्नान नहीं किया है। हरि भक्ति प्रभु कैसा शेड्यूल बनाया आपने? पहले कावेरी में स्नान होना चाहिए। सौंदर्यादि प्रमावेशे देखी सर्वलोक, देखी वारे ऐसा देखे कांदे दुख शोक। तो चैतन्य महाप्रभु की इतनी सुंदरता थी कि चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, नाचते थे, तो सब क्या हो जाते थे,
आश्चर्यचकित हो जाते थे, देखने लगते थे और सभी उनके दुख खत्म हो जाते थे। फिर जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए वहां वहां सभी लोग श्री वैष्णव भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चालू किए। और ऐसा प्रतिदिन का ऐसा नियम हो गया कि किन्हीं ना किन्हीं ब्राह्मण के घर चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे निमंत्रण के लिए, वहां पर प्रसाद ग्रहण करते थे। ओके, फिर एक इसमें कथा बताई गई है। हम्म से क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आसी करे गीता आवर्तन। तो यहाँ पर मंदिर के पास में एक ब्राह्मण थे जो रोज भगवत गीता पढ़ते थे, है ना। मंदिर कंपाउंड में बैठकर रोज भगवत गीता का वो पाठ करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये जो ब्राह्मण है इतना मन से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने पढ़ा क्या है, ऐसा गीता में क्या पढ़ा उन्होंने कि वो इतना पूरा गीता के अंदर डूब चुके हैं। अष्टादश अध्याय पदे आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोके करे उपहासे। तो जब पूछा चैतन्य महाप्रभु ने कि क्या पढ़ा, तो ब्राह्मण ने कहा मैंने 18 अध्याय पढ़े, लेकिन मैं इतना पढ़ना जानता नहीं हूँ अच्छे से, और मेरा जो उच्चारण भी है वो भी क्या है, बहुत अशुद्ध है, अच्छे से मैं उच्चारण नहीं कर पाता हूँ। और ये देखकर क्या है, आसपास के ब्राह्मण मेरे उपहास करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। केहे हासे केहे निंदे ताहा नहीं माने, आविष्ट होना गीता पढ़े आनंदिता मने। तो कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं लेकिन मैं पूरे आविष्ट होकर भगवत गीता पढ़ता रहता हूँ। और वो ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं। और जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो मुझे अश्रु आते हैं, मुझे रोमांच हो जाता है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि बस गीता पढ़ते रहो, उसको छोड़ो नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ये जो ब्राह्मण का इस तरह से भाव देखकर क्या हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु पूछिल तारे सुनो महाशय, कौन अर्थ जानी तुम्हार एत सुख होए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि महाशय मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा पढ़ा क्या है इसमें जिससे आपको इतना आनंद आ रहा है। कुछ मतलब ठीक है, उच्चारण सही नहीं है, 18 अध्याय आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन ऐसा क्या पढ़ा जिससे आप आनंदित हो रहे हैं। विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्द अर्थ ना जानी, शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। ये इंपॉर्टेंट है। तो मूर्ख आमी, पढ़ तो रहा हूँ गीता लेकिन मैं मूर्ख हूँ। शब्दार्थ ना जानी, मुझे शब्द अर्थ नहीं पता। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, सही तरह से पढ़ रहा हूँ, सही तरह से नहीं पढ़ रहा हूँ। गुरु आज्ञा मानी, लेकिन गुरु ने बोला है गीता पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं गीता पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है इसमें, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, तस्य ते कथितम ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। कि जिसकी कृष्ण में और गुरु में समान रूप से श्रद्धा होती है, उसके लिए ही शास्त्रों का ज्ञान क्या होता है, प्रकट होता है। तो गीता का ज्ञान जो प्रकट हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण की जितना रंगनाथ जी में उतना ही अपने गुरु में श्रद्धा थी। इसीलिए हालांकि वो समझ नहीं पा रहे हैं, हालांकि टूटा फूटा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहे हैं, उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। और वो अष्ट सात्विक विकार कब आते हैं, जो भक्ति की बहुत उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, है ना। गीता गीता क्लास में तो नींद आती है, करेक्ट। तो गीता पढ़ने में अगर अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं मतलब बहुत उच्च अवस्था है। और वो उच्च अवस्था क्यों आई है, गुरु आज्ञा मानी, गुरु ने बोला है गीता पढ़ने के लिए। अर्जुनेर रथे कृष्ण हये रज्जु धर, वसी आचे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर। तो बता रहे हैं कि अर्जुन का रथ का रज्जू जो है वो पकड़ के रखा है, और भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, श्यामल सुंदर। अर्जुनेर कही तेज हित उपदेश, तारे देखे हई मोर आनंद आवेश। तो क्या बता रहे हैं कि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उनका रथ खींच रहे हैं। तो ऐसा सोचकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा सोच सोच के ही मुझे बहुत आनंद आ रहा है। जावत पढ़ो तावत पाना तार दर्शन, एते लागे गीता पाठ न छाड़े मोर मन। और जब भी मैं गीता पढ़ता हूँ और इस पर विचार करता हूँ कि अर्जुन का रथ खींच रहे हैं, है ना, और इतने भगवान इतने सुंदर हैं, तो मुझे बार बार गीता पढ़ने की इच्छा होती है, मैं गीता को छोड़ नहीं पाता हूँ।
प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हार ए अधिकार, तुम्ही से ज्ञान ए गीता अर्थ सार। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं कि आप ही वास्तव में गीता पढ़ने के अधिकारी हैं और आप ही गीता को समझ पाए हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया उनको, एते बले से विप्र कैले आलिंगन, प्रभु पदे धरी विप्र करे न रोदन। तो चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को अपने गले लगा लिया और जो ब्राह्मण है वो फिर रोने लगे। और फिर क्या हुआ, इसका फल क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु 4 महीने यहाँ रहे, तो वो जो ब्राह्मण है वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में 4 महीने रहे। किस लिए रहे? गुरु की आज्ञा मानने से गीता का अर्थ स्पष्ट हुआ, अष्ट सात्विक विकार आए और चैतन्य महाप्रभु का संग मिला, वो भी 4 महीने के लिए। इतना पोटेंसी है गुरु की आज्ञा में। तो हम देखते गुरु निष्ठा यहाँ पर श्री वैष्णव में संप्रदाय में, और वो उन्होंने ब्राह्मण विप्र हैं उन्होंने ये किया। फिर दूसरी घटना ये है कि एक बार वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे और चैतन्य महाप्रभु उपहास कर रहे थे वेंकट भट्ट के साथ, ऐसे जोक्स। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जोक्स ही बोलते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, तत्व ज्ञान होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, है ना, आपकी जो जिनकी आप आराधना करते हैं वो लक्ष्मी ठाकुरानी है। तो ऐसा कैसा है कि लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर तपस्या करने गई है, वो भी रासलीला में जाने के लिए। और लक्ष्मी देवी तो परम पवित्र हैं, लक्ष्मी देवी तो नारायण के वक्ष स्थल पे हमेशा रहती हैं। तो ऐसे कैसे हो गया कि लक्ष्मी देवी नारायण को छोड़कर कृष्ण के पास जा रही है ना? तो वेंकट भट्ट ने बोला, देखिए महाप्रभु शास्त्रों में लिखा है कि नारायण और कृष्ण दोनों एक ही होते हैं, तो अगर वो नारायण को छोड़कर कृष्ण के पास जा रही हैं तो उनका पतिव्रता जो धर्म है वो खत्म नहीं हुआ, वो तो सेम ही है। तो फिर चाहे वो नारायण के पास रहें या कृष्ण के पास रहें, बात तो एक ही है, कुछ पतिव्रता धर्म थोड़ी खंडित हुआ है उससे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं लेकिन वो कृष्ण के पास जा नहीं पाई ना, और रासलीला में तो उनको प्रवेश ही नहीं मिला। अगर दोनों एक ही हैं, अगर कृष्ण और नारायण एक ही हैं तो रासलीला में प्रवेश मिलना चाहिए था ना। तो वेंकट भट्ट बोले हाँ ये तो बात है। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो श्रुतिगण, देखो जो श्रुतिगण है, उपनिषद है, उनको रासलीला में प्रवेश मिला, है ना। अन्य जो गोपियां थी, जो नित्य सिद्ध के अलावा जो गोपियां, उनको प्रवेश मिला, लेकिन लक्ष्मी देवी को प्रवेश नहीं मिला। तो ये तो फिर ऐसा हुआ कि नारायण अलग हो गए और लक्ष्मी कृष्ण अलग हो गए। तो वेंकट भट्ट बोले कि ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या बात कर रहे हैं आप। फिर वेंकट भट्ट ने बोला कि जो श्रुतिगण हैं, उपनिषद हैं, ये अन्य जो गोपियां हैं उनको क्यों प्रवेश मिला रासलीला में, क्योंकि उन्हें गोपियों के अनुगत्य हुए, गोपियों के चरण चिन्ह को उन्होंने फॉलो किया। तो गोपियों के चरण चिन्ह को फॉलो करने से उनको रासलीला में प्रवेश मिला। लेकिन लक्ष्मी देवी क्या है, उनको गोपियों की परवाह नहीं है, अपने अकेले बैठ के तपस्या कर रही हैं और उनको थोड़ा सा अभिमान है, अभी ये सब दिव्य स्तर की बात है, उनको थोड़ा अभिमान है कि मैं तो कृष्ण के साथ ही जाऊंगी, गोपियों को बाईपास करना है, गोपियों के अनुगत्य नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी देवी को रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। इसीलिए हमारे कृष्ण आपके नारायण से ऊपर है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को बोलते हैं। तो वेंकट भट्ट बोलते हैं कि आप खुद ही कृष्ण हैं, है ना, अभी आपको मैं क्या समझाऊंगा। तो इस तरह से इससे ये मिलता है, रस विचार से समझने वाली बात यह है कि रस विचार से जो गौड़ीय संप्रदाय है, श्री संप्रदाय से रस विचार से क्या है, ऊपर है। ऊपर इस तरह से है कि यहाँ लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है, करेक्ट, और राधा कृष्ण की सेवा होती है। तो हालांकि लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण में अंतर नहीं है तत्व विचार से, लेकिन रस विचार से क्या है, उनमें और इनमें अंतर है। क्यों अंतर है? अगर बिल्कुल ही सब सेम होता तो लक्ष्मी जी चली जाती, रासलीला में एंट्री मिल जाती, लेकिन उनको थोड़ा सा अभिमान। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट की जो चर्चा है वो भी इसी स्थान पर हुई थी। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो 4 महीने चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहे। जैसे हम देखते हैं कि नारद मुनि 4 महीने साधुओं के साथ में थे, भक्ति वेदांत उनके साथ में, उनका उच्चिष्ट लिया, उनका सेवा किया, हरि कथा सुनी, हर चीज छोटी छोटी सेवाएं किया, जिससे वो दासी पुत्र होते हुए भी क्या बने, नारद मुनि बने अगले जन्म में। उसी तरह से गोपाल भट्ट ने यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की सेवा किया
और जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ से जा रहे थे तो वो गोपाल भट्ट क्या हो गए, चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब तक आपके माता पिता हैं तब तक आप उनके साथ में रहिए, क्योंकि वो भी भक्त हैं, वेंकट भट्ट भक्त थे, महान भक्त थे, श्री वैष्णव थे। जब तक वो हैं तब तक आप रहिए, और जब वो चले जाएंगे तब आप मेरे साथ में वृंदावन आ जाइएगा। तो जब वेंकट भट्ट चले गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर श्रीरंगम क्षेत्र से कहाँ गए, वृंदावन चले गए, और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके अंतर्गत रहते थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की एक बहुत ही विशेष गुण था कि वो बहुत ही एकदम उनका नाम कहीं नहीं आए इसका वो प्रयास करते थे। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ नाम आना भी नहीं होता है वहां अपना नाम लाना चाहते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या है, जहाँ उनका नाम षड गोस्वामी में से एक है, श्रीरंगम में रहे हैं, है ना। तो ऐसे कई एक दो घटनाएं होती हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत लिखा जाता है तो वहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे आशीर्वाद लेते हैं कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं चैतन्य चरितामृत लिखने वाला हूँ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं कि मैं एक शर्त पे आपको आशीर्वाद दूंगा कि इस पुस्तक में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जो पुस्तक गौड़ीय वैष्णव उनके लिए सबसे टॉप मोस्ट है ना, चैतन्य महाप्रभु की टॉप मोस्ट लीलाएं हैं, उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मेरा इसमें नाम नहीं आना चाहिए। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों से कई से संकलन किया, और सारा संकलन उन्होंने सनातन गोस्वामी को दे दिया कि आप इस पर पुस्तक लिखिए। पूरा मेहनत उन्होंने किया और लेके उन्होंने सनातन गोस्वामी को दे दिया, और सनातन गोस्वामी ने फिर हरि भक्ति विलास लिखा। तो हरि भक्ति विलास के पीछे जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना। और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपना नाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी से मना कर दिया। तो ये वास्तव में विनम्रता है ना। ऐसा नहीं कि हाँ जहाँ हमको आगे रह के सेवा करने की आवश्यकता पड़े वो भी करना है, लेकिन साधारणतः भक्तों का गुण क्या होना चाहिए कि मैं, है ना, तब वृत्त वृत्त वृत्तस्य, राधा कुलशेखर बोलते हैं ना कि दास के दास के दास के दास के दास के तब पीछे रहना है। तो ये हम गोपाल भट्ट गोस्वामी से भी यहाँ पर हम सीखते हैं। तो यहाँ के बारे में था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री वेंकट भट्ट की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, गौर प्रेमानंदे हरि।